जय माता दी। साथियों, आज 4 छोटा धाम तीर्थ यात्रा मंदिरों के दर्शन करते हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर चलें तो पहले जमुना मैया का यमुनोत्री मंदिर आता है। छोटी 4 धाम यात्रा का पहला धाम है। यमुना जी का भारतीय सभ्यता संस्कृति में महत्वपूर्ण योगदान है। गंगा जी के बाद भारत की ये दूसरी पूजनीय नदी हैं। यमुना माँ यम की बहन, शनिदेव की बहन, सूर्यपुत्री, श्री कृष्ण की अष्टभार्याओं में से एक, सहिष्णुता की देवी हैं। यमुना जी में स्नान मनुष्य के पापों को धोने वाला और अकाल मृत्यु से बचाने वाला बताया जाता है। यमुनोत्री मंदिर 3291 मीटर की ऊंचाई पर उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में है। मंदिर के लिए हनुमान चट्टी से 13 किलोमीटर की ट्रैकिंग शुरू होती है और गाड़ी से जाने वाले लोग जानकी चट्टी तक जा सकते हैं, जिसके लिए 6 किलोमीटर की चढ़ाई रहती है। मंदिर तक जाने के लिए घोड़े, खच्चर, पालकी उपलब्ध होते हैं। यहाँ रास्ते में देखने योग्य दृश्य होते हैं। पहाड़ी पौधे, चट्टानी रास्ते, नदियों पर पुल, फूल और झरने मिलते हैं। हमारी सरकारों का यहाँ रोपवे बनाने का प्रावधान है। फिर वरिष्ठ नागरिक भी 4 धाम की यात्रा सरलता से कर पाएंगे। यमुनोत्री मंदिर पहले 1839 में सुदर्शन शाह महाराज ने बनवाया। फिर बाद में ये गढ़वाल के महाराजा थे। बाद में महाराजा प्रताप शाह ने पुनर्निर्माण करवाया। मंदिर का बार बार पुनर्निर्माण करना पड़ता है, क्योंकि भूकंप और खराब मौसम के कारण मंदिर को नुकसान पहुंचता है। मंदिर ग्रेनाइट पत्थर का बना है और शिखर शंक्वाकार है। गर्भगृह में मां की काले संगमरमर की मूर्ति है जो फूलों से सजी रहती है। एक मंडप है और गर्भगृह में जमुना मां की मूर्ति के साथ मां गंगा की मूर्ति सफेद पत्थर की है। यमुनोत्री मंदिर भी अन्य 3 धामों की तरह अक्षय तृतीया से खुलता है और सर्दियों में यम द्वितीया में बंद होता है। मंदिर से 1 किलोमीटर आगे यमुना जी का उद्गम स्थान 4421 मीटर की ऊंचाई पर है, जो कालिंद पर्वत पर एक जमी हुई झील है और चंपासर ग्लेशियर है। यह बंदर पूंछ के साथ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण की लंका जलाने के बाद हनुमान जी ने यहाँ यमुना जी के बर्फीले पानी में अपनी पूंछ की अग्नि बुझाई थी, इसलिए इस पर्वत का नाम बंदर पूंछ रखा गया। सर्दियों में 6 महीने के लिए माता की मूर्ति डोली में धूमधाम से खरसाली गांव में खुशी मठ में लाई जाती है। अब आपको चारों धामों के मुख्य देवी देवताओं के सर्दियों के निवास, जहां आप सर्दियों में दर्शन के लिए जा सकते हैं, उनके नाम बताती हूँ।
यमुना जी खरसाली में खुशी मठ में विराजती हैं, गंगा जी मुखी मठ में, बद्रीनाथ जी जोशी मठ में और केदारनाथ जी सर्दियों में उखी मठ में विराजते हैं। यमुना मैया से प्रार्थना है कि वे हमारे शरीर और आत्मा को ईश्वर के अनुग्रह योग्य पवित्र बनाएं। साथियों, अब गंगोत्री धाम के दर्शन करते हैं, जो उत्तराखंड के 4 छोटे धामों में से एक है। 4 छोटे धाम गंगोत्री, जमुनोत्री, बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी हैं। गंगोत्री मंदिर मां गंगा की पूजा करने का सबसे ऊंचा स्थान है और मंदिर के आसपास एक छोटा सा कस्बा है। यहाँ मां गंगा भागीरथी कहलाती हैं। मंदिर भागीरथी नदी के किनारे है। यह स्थान समुद्र तल से 3415 मीटर की ऊंचाई पर है। मंदिर पूर्वाभिमुख है और सफेद ग्रेनाइट से बना है। गंगोत्री मंदिर में मां गंगा, मां जमुना, सरस्वती मां, अन्नपूर्णा देवी, महालक्ष्मी, भगीरथ जी और आदि गुरु शंकराचार्य जी की मूर्तियां हैं। मंदिर परिसर में गणेश जी और शिव जी और नंदी जी के छोटे मंदिर हैं। मंदिर परिसर में ही भगीरथ शिला है, जिस पर सूर्यवंशी राजा भगीरथ ने तपस्या की थी। गंगोत्री से गोमुख, जो गंगा जी का उद्गम स्थान है, 19 किलोमीटर की ट्रैकिंग की दूरी पर है और यहीं से तपोवन, भोजवासा, गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री नेशनल पार्क और शिवलिंग पीक की ट्रैकिंग शुरू होती है। पुराणों के अनुसार मां गंगा स्वर्ग से गंगोत्री में ही उतरी थी। मां गंगा के लिए कठिन तपस्या राजा भगीरथ ने हजारों वर्ष तक की, क्योंकि वे अपने पूर्वजों को ताड़ना चाहते थे। किंतु मां गंगा का वेग धरती को डुबो देता। तब भगीरथ जी ने भगवान शिव से मां गंगा का वेग कम करने की प्रार्थना की। भगवान ने अपनी जटाओं में उस वेग को संभाला। मंदिर परिसर में इस कथा को दर्शाते अनेक चित्र बनाए गए हैं और भक्त लोग गंगोत्री से जल भरकर भगवान शिव पर चढ़ाते हैं, क्योंकि उन्होंने विषपान किया था और उनकी अग्नि शांत हो सके। इस कारण भगवान शिव को यहां से ले जाकर जल चढ़ाया जाता है। गंगोत्री मंदिर भी अक्षय तृतीया से दिवाली तक खुलता है। यहाँ भी मंदिर के कपाट बंद होने पर एक दीपक शाश्वत जलता है। सर्दियों में मां गंगा की मूर्ति पूजन के लिए 20 किलोमीटर नीचे हरसिल के पास मुख्य मठ मंदिर मुखवा गांव को शोभा यात्रा और आर्मी बैंड ऑफ गढ़वाल राइफल्स के साथ डोली में ले जाया जाता है। मुखुआ गांव के निवासी मां गंगा को अपने ग्राम देवता सोमेश्वर की बहन मानते हैं, जो अपने भाई को भाई दूज में राखी बांधती हैं और सर्दी में अपने मायके में रहती हैं। अक्षय तृतीया में मां गंगा की गांव वाले बेटी जैसी विदाई करते हैं।
गंगोत्री मंदिर से 500 मीटर आगे सूर्य कुंड और गौरी कुंड हैं, जो प्राकृतिक झरने हैं। गंगोत्री मंदिर से 10 किलोमीटर नीचे भक्त भैरव मंदिर के दर्शन भी अवश्य करते हैं। गंगोत्री मंदिर में गंगा दशहरा धूमधाम से मनाया जाता है और तीर्थयात्री यहाँ उस समय गंगा स्नान करते हैं। अब इस क्षेत्र में एडवेंचर सीकर्स के लिए राफ्टिंग और कैंपिंग की सुविधाएं भी हैं और विंटर्स में लोग स्नो स्पोर्ट्स के लिए भी यहां आते हैं। गंगोत्री धाम यात्रा का भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है और फिर यात्रा पास मिलता है। अब चारों धामों की यात्रा हेलीकॉप्टर से भी की जा सकती है। यहाँ सरकार इस ओर भी प्रयासरत है कि सर्दियों में भी तीर्थयात्री इन चारों धामों का दर्शन करने, इन देवी देवताओं का दर्शन करने इनके सर्दियों के निवास स्थान पर आएं, जो इस वीडियो के शुरू में मैंने बताए हैं, और केवल गर्मियों में ही इन स्थानों में अनावश्यक भीड़ न बढ़ाएं। इन पवित्र नदियों को प्रदूषण मुक्त करना होगा। ये नदियां हमारी संस्कृति की रक्तवाहिकाएं हैं। अब दर्शन करते हैं मंदाकिनी नदी के किनारे हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं पर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ धाम के। यह 4 छोटे धामों में से एक धाम है। ये छोटे धाम हैं गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी। 5 केदारों में से एक है। 5 केदार हैं तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्य महेश्वर और कल्पेश्वर। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो सबसे ज्यादा ऊंचाई पर है। मंदिर समुद्र तल से 3583 मीटर की ऊंचाई पर है। केदारनाथ जी केदार खंड के स्वामी हैं। मंदिर ठंडे जलवायु के कारण आमतौर से अक्षय तृतीया से कार्तिक पूर्णिमा में आम श्रद्धालुओं के लिए खोला जाता है। सर्दियों में 6 महीने भगवान केदारनाथ जी का विग्रह भव्य उत्सव के साथ डोली में पूजन के लिए ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में ले जाया जाता है। मंदिर के मुख्य पुजारी कर्नाटक के वीर शैव संप्रदाय के होते हैं और सर्दियों में बाबा केदार के विग्रह को डोली में बिठाकर वे ही ओंकारेश्वर मंदिर ले जाते हैं। साथ में गढ़वाल आर्मी रेजिमेंट बैंड्स की मधुर धुन होती है और 6 महीने बाद उत्सव के साथ भगवान की डोली केदारखंड में वापस आती है। अब कुछ क्षण इंडियन आर्मी बैंड ऑफ गढ़वाल राइफल्स की धुन सुनिए।
केदारनाथ मंदिर भारी ग्रे पत्थरों की इंटरलॉकिंग से बना है। मंदिर पहाड़ी शैली में एक चबूतरे पर है। मंदिर के गर्भगृह में स्वयंभू शिवलिंग हैं। एक छोटा सा स्तंभ वाला कमरा है जो स्वर्ण पत्रों से सजा है। साथ में मां पार्वती हैं और दीपक जलता है। साथ के मंडप में 5 पांडवों की और द्रौपदी जी की मूर्तियां हैं। श्री कृष्ण और वीरभद्र भी दीवार पर उकेरे गए हैं। बाहर नंदी जी बैठे हैं। मंदिर के बाहर परिक्रमा मार्ग है। मंदिर का निर्माण पांडवों द्वारा बताया जाता है। यहाँ द्वापर युग में पांडवों ने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की। महाभारत युद्ध में अपने भाइयों की हत्या के पाप से पांडव मुक्त होना चाहते थे। भगवान शिव इसी कारण उनसे मिलना नहीं चाहते थे और गुप्त काशी में वे नंदी के रूप में विचर रहे थे। पांडव भीम ने भगवान शिव को पहचान लिया, लेकिन वे भूमि में लुप्त हो गए। और फिर प्राचीन कथाओं के अनुसार उनकी पीठ केदारनाथ में, हाथ तुंगनाथ में, मुंह रुद्रनाथ में, नाभि भाग मध्य महेश्वर में और बाल कल्पेश्वर में दिखे। इन 5 स्थानों में पांडवों ने शिव मंदिर बनवाए जो पंच केदार कहलाए। पंच केदारों के दर्शन के बाद बद्रीनाथ जी जाना आवश्यक बताया जाता है। पांडवों ने केदारनाथ जी में तपस्या की, यज्ञ किया और फिर स्वर्गारोहणी का रास्ता लिया। केदारनाथ जी के आसपास पांडवों के कई चिन्ह मिलते हैं। राजा पांडु के नाम से पांडुकेश्वर है। यहाँ स्थानीय लोग पांडव लीला करते हैं। केदारनाथ जी से जुड़ी दूसरी कथा शिव पुराण में है। शिव पुराण भगवान शिव का वांग्मय रूप है। इसमें लिखा है, भगवान विष्णु ने नर नारायण अवतार में बद्रीवन में पार्थिव शिवलिंग बनाकर शिव पूजन किया। उनकी पूजा से भगवान प्रसन्न हुए और प्रकट हुए और नर नारायण से वरदान मांगने को कहा। नर नारायण ने सर्व कल्याण के लिए भगवान शिव को यहाँ रहने को कहा और भगवान शिव यहीं ज्योतिर्लिंग रूप में स्थापित हो गए। केदारनाथ जी के मंदिर तक पहुंचने के लिए गौरी कुंड से ट्रैकिंग शुरू होती है। ये 22 किलोमीटर की ट्रैकिंग है। इस स्थान पे मां पार्वती जी ने शिव जी को वर रूप में पाने के लिए तपस्या की थी। यहाँ गर्म पानी के स्प्रिंग से बना जलकुंड है, जिसमें स्नान करके भक्त केदारनाथ जी की ओर प्रस्थान करते हैं। पूरी ट्रैकिंग के मुख्य स्थान हैं जंगल चट्टी, भीमबली, रामबाड़ा, लिंचौली और रुद्र पॉइंट। जो तीर्थयात्री ट्रैकिंग नहीं कर पाते उनके लिए गौरी कुंड से ही पौनी, खच्चर, पालकी आदि मिल जाते हैं, जिसके उचित दाम सरकार ने लिखे होते हैं। रुद्रप्रयाग से ही केदारनाथ जी का रास्ता प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ है। साथ साथ गंगा जी चलती हैं। रास्ते में बर्फीले झरने, बर्फीले पहाड़ियां, बर्फीले रास्ते
चीड़, देवदार के वृक्ष, बुरांस के वृक्ष रास्ते की सुंदरता बढ़ाते रहते हैं। अब यात्रियों की सुविधा के लिए हेलीकॉप्टर की सुविधाएं भी हैं। 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य जी ने बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी के मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। कुछ विद्वान मानते हैं कि केदारनाथ जी में ही आदि शंकराचार्य जी ने महासमाधि ली थी और मंदिर के पीछे उनका समाधि स्थल भी है। केदारनाथ जी के मंदिर के 600 मीटर की दूरी पर भैरवनाथ जी का मंदिर है, जो सर्दियों में इस स्थान की रक्षा करता है। जून 2013 की लैंडस्लाइड और बाढ़ में केदारनाथ जी में जान और माल का बहुत नुकसान हुआ था, किंतु एक शिला जो आज पूजी जाती है, जिसे भीमशिला कहते हैं, उसी बाढ़ में आई और मंदिर के पीछे लगकर उसने बाढ़ के वेग को रोक दिया और मंदिर को क्षति नहीं पहुंच पाई। बाढ़ का वेग 2 हिस्सों में बंट गया। केदारनाथ जी में जो त्योहार धूमधाम से मनाए जाते हैं वे हैं हरियाली तीज, नाग पंचमी, रक्षाबंधन, समाधि पूजा, श्रावण में अन्नकूट मेला, श्रावणी पूर्णिमा और महाशिवरात्रि। भावी सरकारी योजनाओं में भविष्य में केदारनाथ जी मंदिर और शंकराचार्य जी की समाधि स्थल के बीच शिव उद्यान बनने का प्रावधान है, जिसमें बेलपत्री और ब्रह्म कमल समेत अनेक पुष्प और औषधीय पौधे लगाए जाएंगे। रोपवे बनेगा और 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन होंगे। यह हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। ऐसे तीक्ष्ण जलवायु वाले तीर्थ स्थानों में ज्यादा भीड़ के दिनों में भी नहीं जाना चाहिए। वैसे सरकार ने अब तीर्थ यात्रियों की संख्या नियंत्रित रखने के लिए उत्तराखंड के ऑनलाइन पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कराने का प्रबंध किया हुआ है। जय श्री बद्री विशाल। अब दर्शन करते हैं भगवान बद्री नारायण के, जो भगवान विष्णु का रूप हैं। मंदिर चमोली जिले में उत्तराखंड में है। अलकनंदा नदी के किनारे नदी से 50 मीटर की ऊंचाई पर है। यह भगवान विष्णु के 108 दिव्य देशम में से एक है और यहाँ पहाड़ की ऊंचाई 3133 मीटर की है। मंदिर नर नारायण पर्वत के बीच है। मंदिर का वर्णन वैदिक साहित्य में है। बद्रीनाथ जी सतयुग में मुक्ति प्रदा, त्रेता युग में योग सिद्ध, द्वापर युग में मणिभद्र या विशाला तीर्थ और कलयुग में बद्रिकाश्रम या बद्री नारायण नाम से प्रसिद्ध हैं। कहते हैं पहले यहाँ बद्री के वन थे, इस कारण यह बद्रिकाश्रम कहलाता है। इस संबंध में, नाम के संबंध में
कथा प्रचलित है कि भगवान विष्णु जब यहाँ तपस्या में लीन थे तो भारी हिमपात होने लगा। माता लक्ष्मी ने यह देख बद्री का रूप धारण करके भगवान विष्णु को धूप, वर्षा और हिमपात से बचाया। माँ लक्ष्मी यहाँ बद्री देवी भी कहलाती हैं। भगवान विष्णु के साथ उन्होंने भी वृक्ष रूप में तप किया। उनके तप को देखकर भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा कि इस धाम पर मुझे तुम्हारे साथ पूजा जाएगा और मुझे बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। बद्रीनाथ जी के संबंध में अनेक पौराणिक कथाएं हैं जो प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार यह स्थान केदार खंड में था और भगवान विष्णु ने यह स्थान ध्यान योग के लिए माता पार्वती और भगवान शिव से बाल रूप में मांगा। एक अन्य कथा है कि यहाँ नर नारायण ने तपस्या की जो अगले जन्म में कृष्ण और अर्जुन बने। व्यास जी ने यहाँ महाभारत लिखी। पांडवों ने यहाँ पितरों का पिंडदान किया। तभी से ब्रह्म कपाल क्षेत्र में तीर्थयात्री अपने पितरों की शांति के लिए यहाँ पिंडदान करते हैं। बद्रीनाथ धाम 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित 4 धामों में से एक है। ये 4 बड़े धाम हैं। उत्तर में बद्रीनाथ जी, पूर्व में उड़ीसा पुरी में जगन्नाथ जी, पश्चिम में गुजरात के द्वारका में द्वारकाधीश मंदिर और दक्षिण में रामेश्वरम। और इन 4 स्थानों में मठ भी हैं। दक्षिण में कर्नाटक श्रृंगेरी श्री शारदा पीठ कहलाता है। बद्रीनाथ जी मंदिर 4 छोटे धामों में से भी एक है। गंगोत्री, जमुनोत्री, बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी। और इन्हीं 4 धामों की तरह यहाँ भी 6 महीने के लिए सर्दियों में मंदिर बंद रहता है और उस समय पूजा जोशी मठ में की जाती है। यहाँ एक दीपक शाश्वत जलता है। बद्रीनाथ जी सप्त बद्रियों में से एक हैं। सप्त बद्री हैं योग ध्यान बद्री, वृद्ध बद्री, बद्री विशाल, भविष्य बद्री, आदि बद्री, अर्ध बद्री, ध्यान बद्री। मंदिर में हर वर्ष लाखों तीर्थयात्री भगवान के दर्शन करते हैं। मंदिर पहुंचने के लिए कुछ सीढ़ियां हैं जिससे सिंह द्वार तक पहुंचते हैं। द्वार पर 3 स्वर्ण कलश हैं। छत पर विशाल घंटी है। गर्भगृह में भगवान बद्रीनारायण की 1 फुट की शालिग्राम की स्वयंभू मूर्ति है। गर्भगृह के साथ एक दर्शन मंडप और एक सभा मंडप है। भगवान बद्री विशाल की मूर्ति एक बद्री वृक्ष के नीचे और सोने के चंदवा पर रखी गई है। गर्भगृह के ऊपर शंखवाकार 15 फुट की दीवार है और शीर्ष पर स्वर्ण पत्रों की सजावट है। मंदिर की दीवारों और स्तंभों में नक्काशी है। गर्भगृह में भगवान के हाथों में शंख चक्र हैं। योग मुद्रा में बैठे हैं। मूर्ति के ललाट पर हीरा जड़ा है और गर्भगृह में ही कुबेर, नारद, उद्धव और नर नारायण की मूर्तियां हैं। मंदिर परिसर में लक्ष्मी जी, गरुड़ जी,
नवदुर्गा, लक्ष्मी नरसिंह आदि शंकराचार्य, नर नारायण और घंटाकर्ण रामानुजाचार्य के छोटे मंदिर भी हैं। बद्रीनाथ जी में सारी मूर्तियां शालिग्राम से बनी हैं। बद्रीनाथ जी के मुख्य पुजारी रावल कहलाते हैं, जो केरल के नमूद्री ब्राह्मण होते हैं। मंदिर के सभी धार्मिक अनुष्ठान भक्तों के सामने ही किए जाते हैं। भगवान को वन तुलसी की माला, चने की कच्ची दाल, गिरी का गोला, मिश्री का प्रसाद चढ़ाया जाता है और मंदिर से ये ही वस्तुएं और पंचामृत प्रसाद के रूप में मिलता है। मंदिर से कुछ नीचाई पर तप्त कुंड में गर्म पानी के स्रोत हैं। यहाँ भक्त मंदिर में दर्शन से पहले स्नान करते हैं। इस जल में औषधीय गुण हैं और इस जल का टेम्परेचर 55 डिग्री से ऊपर रहता है, जबकि बाहर का तापमान 17 डिग्री से कम रहता है। इनमें एक सूर्य कुंड और एक नारद कुंड कहलाते हैं। बद्रीनाथ जी के मुख्य त्योहार हैं माता मूर्ति का मेला, पृथ्वी पर गंगावतरण का धूमधाम से त्योहार मनाया जाता है। मंदिर में मकर संक्रांति, कृष्ण जन्माष्टमी, बसंत पंचमी, बिटौली, वट सावित्री, हरेला 8 दिनों चलने वाला बद्री केदार उत्सव मनाया जाता है, जिसमें अनेक कलाकार भाग लेते हैं। बहूनि सन्ति तीर्थानि दिव्य भूमि रसातले, बद्री सदृश तीर्थम न भूतो न भविष्यति। बद्रीनाथ जी जैसा तीर्थ न कभी था न कभी होगा। साथियों, ऐसे ही दिव्य धामों की दिव्य जानकारी के लिए और दिव्य दर्शन करने के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। जय बद्री विशाल।